बड़ी से बड़ी जिद को भी पूरा किया, खामोशियों में भी बातें किया, दुख में रहकर भी खुशियों भरा जीवन दिया। बच्चों के सपनों को अपना ख्वाब बना लिया और बच्चों की गलतियों को पल में भुला दिया। बता सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ज़माना बहुत मतलबी है, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। किसी के लिए कितना भी कर लो पर माँ बाप ही काम आएंगे। तो ये दोस्तों कितनी अच्छी हकीकत बात होती है कि कभी भी दुख सुख पड़ता है तो सबसे पहले माँ बाप ही हमारे साथ खड़े होते हैं। पिता के हाथ सर पर हो और माँ का साथ साथ में हो तो बस इससे खुशनसीब तो कोई हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, ये भी हकीकत है कि जितनी ज़रूरत हमें माँ बाप की बचपन में होती है उतनी ही ज़रूरत माँ बाप को बुढ़ापे में होती है। ये मान के चलिए कि जो जनरेशन है वो उल्टी हो जाती है। कभी हमारे हाथ पर नहीं चलते हैं तो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, समझदारी सिखाते हैं, हमारा दुख सुख में साथ देते हैं। तो वही चीज़ जब उल्टा हो जाती है, मतलब उनका बुढ़ापा आ जाता है तो हमें उनको संभालना होता है। अच्छी बुरी क्या चीज़ें हैं, कहाँ उनको दुख तकलीफ़ है, कहाँ पर उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको हमें पूरा करना है। इस तरह की सभी चीज़ें जैसे वो बचपन में हमारा ध्यान रखते हैं वैसे ही बुढ़ापे में हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम उनका ध्यान रखें। और जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब धोखा मिलता है तभी हम संभलते हैं। और माँ बाप हमें चलना तो सिखा देते हैं पर इन धोखों से संभलना नहीं सिखाते हैं। और जब हम इन धोखे से संभल जाते हैं तभी हम सक्सेस को पाते हैं। जब हम एक जगह एक चीज़ से धोखा खा जाते हैं तो दोबारा जब हम उस जगह जाते हैं तो हमें याद रहता है कि यहाँ हमें धोखा मिला था, तो उस जगह हम बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जीना है तो शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी ज़िंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ ही शुरू होता है मेरा आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं पहले साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने अपने जो बेडरूम है वहाँ से ही की है। तो बेडरूम में मॉर्निंग के टाइम काफ़ी सामान फैला रहता है और मतलब जैसे बच्चे उठते हैं या मैं उठती हूँ तो मतलब हस्बैंड उठते हैं तो कहीं बेडशीट रहती है, पिलो कहीं होती है, क्योंकि उठने के बाद थोड़ा सा आलस आता है तो कभी इधर कभी उधर इस तरह भी लेट जाती हूँ। तो वैसे ही पिलो छोड़कर फिर जब जैसे उठ जाते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर बेड या रूम को देखो तो काफ़ी हालत उसकी बिगड़ी रहती है। मतलब बेडशीट तो नहीं बिगड़ती है पर पिलो हैं, कुशन कवर हैं, जैसे रात में टीवी वगैरह देखो तो वो सब इधर उधर हो जाता है। और रूम में भी कोई अगर मतलब रात के टाइम पर कोई चीज़ इधर उधर रखी हुई है तो फिर उसको मतलब तुरंत ऑर्गेनाइज़ करने में आलस आता है, तो फिर ये लगता है मॉर्निंग में तो करना ही पड़ेगा, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग का काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा बेड मैंने सही कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी है और झाड़ू के बाद मैंने पोछा लगा दिया है। आज वैसे मेरे पैरों में दिक्कत रहती है तो मैं पोछा मतलब कभी खड़े होकर मतलब स्टैंडिंग पोछा लगाती हूँ और कभी बैठ के लगाती हूँ। पर अगर मेरी मतलब चाहत पूछिए तो मुझे सबसे ज़्यादा बैठ के पोछा लगाना पसंद है। घर भी साफ़ रहता है और दूसरा सेहत भी सही रहती है, पर थोड़ा सा मुझे पैरों में दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए दाल चावल भी मैं चढ़ाती गई और मतलब साफ़ सफाई भी करती रही। जैसे दाल चावल चढ़ा दो और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने लगो तो ऐसे ना दोनों काम हो जाते हैं। और जब कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे तो मैं ये सब चीज़ें एक साथ नहीं करती हूँ। पहले मॉर्निंग का मतलब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह खाना उसकी तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं करती हूँ साफ़ सफाई। पर जैसे जिस दिन हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं ना उस दिन हमें काम करने में भी अच्छा लगता है और कुछ तकलीफ़ नहीं होती है तो हम फटाफट से काम भी कर लेते हैं। और अगर हम यकीन मानिए कि अगर लग के हम काम करें ना तो 1 घंटे में साफ़ सफाई हो जाती है अच्छे से। और 1 घंटे आप किचन का मान लीजिए कि खाना पीना पर ये तभी पॉसिबल है जब हम बिल्कुल लग के काम करते हैं। और कुछ अलग से अगर एक्स्ट्रा साफ़ सफाई हो जाए या उसमें किचन में कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें अगर अलग से बन जाती हैं तो उसमें ज़रूर ऐसा हो सकता है कि मतलब टाइम ज़्यादा लग जाए, पर बहुत ज़्यादा थोड़ा ही 15-20 मिनट आधा घंटे का ही हेर फेर होता है। पर जब थोड़ा सा अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक है ना तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है। वैसे तो मुझे ये लगता है कि कितनी जल्दी काम करके बैठें, जब लगो तो फिर लग के ही साफ़ सफाई कर लो। और फिर दूसरी
दूसरी बात ये है ना कि घर में जैसे ऊपर मतलब मेरे पोर्शन में मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। हस्बैंड अपना जब उठते हैं तो वो पापा और उनके भाई सब लोग बाहर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर मतलब दरवाजे पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ सब भाई पापा सब मिलकर बातें बात करते हैं और यार दोस्त भी आ जाते हैं। जब फ्रेंड सर्कल रहता है तो फिर मतलब उनका सुबह मॉर्निंग का टाइम हो जाता है तो वहाँ पर वो निकल जाते हैं, क्योंकि फिर दिन भर ऑफिस में रहो और उसके बाद जब शाम टाइम होता है तो वो ऑफिस में ही रहते हैं। नाइट में ऑफिस में ही मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, 10-11 बज जाता है उनको लौटने में। तो इस टाइम मतलब जिनसे भी मिलना है वो मॉर्निंग के टाइम पे ही मिल पाते हैं। तो यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कोई बात करने वाला है नहीं, लाओ फटाफट से लग के सारा काम कर दो। तो आज देखिए मतलब काफ़ी जो शोकेस वगैरह है, अलमारी और जो DIY मेरे रखे हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह रखे हैं, तो इनको भी अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तक सफाई नहीं की है, पर जहाँ तक हाथ गया है वहाँ तक कर दिया है। और आज जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत भी ठीक लग रही थी, तो बैठकर पोछा भी लगा लिया है मैंने। और जब मतलब जहाँ पर जैसे इस टाइम पर सामान ज़्यादा है हमारे घर में, काफ़ी मतलब भरा भरा सा हो गया है, तो थोड़ा सा काम करने में मन कम लगता है। पर जो सकरी जगह है, बिल्कुल दबी हुई जगह है, तो उसमें मैं झुक के लगा लेती हूँ। और जब मतलब पीछे खिसकने में मुझे दिक्कत होती है, मेरी एड़ियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, इस वजह से बैठ के पोछा लगाने में काफ़ी वो होता है। पर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि मेरा वेट ना बढ़े, क्योंकि जब हम थोड़ा सा एक एज पार कर लेते हैं ना, तो फिर ना चाहते हुए भी हमारी मतलब शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से, और पहले भी मैं फ़िट रहने के लिए अगर मैं अलग से एक्सरसाइज जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अच्छे से देखें तो घर में ही इतना काम हो जाता है कि हमारे हाथ पैर पेट कमर सब मतलब हर चीज़ की एक्सरसाइज घर पर ही हो जाती है। और पहले की औरतें देखिए, चक्की आसन जो आजकल योगा में बताया जाता है, तो वो मॉर्निंग में उठ के चक्की पीसती थी। टहलना बताया जाता है, तो खेतों में कितनी दूर वो सुबह मॉर्निंग में उठते ही जाते थे। और उसके बाद कुएं से पानी निकालना है, तो ये सब चीज़ें जो पहले औरतें या आदमी सभी लोग करते थे, तो वो चीज़ें आजकल मतलब एक्सरसाइज के योगा के रूप में आ गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि अलग से टाइम देने से अच्छा है कि हम घर के ही काम कर लें, तो हम काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। वैसे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मतलब सांस फूलने वाली दिक्कत हो जाती है, डस्ट ज़रा सा लगती है तो सांस फूलती है और मेरी एड़ियों में तकलीफ़ होती है, बाकी और तो नहीं। हाँ, थायराइड ज़रूर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी पेन बना रहता है। बाकी मैं फ़िट रहने के लिए ना सबसे अच्छा ऑप्शन तो मैं पोछे को ही मानती हूँ। अगर बैठ के कोई लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। पर इस समय मैं खुद मतलब एक स्टैंडिंग मॉप रखे हूँ, पर मैं बहुत ही कम उसका यूज़ करती हूँ। मैं कभी दिखाऊंगी कि मैं उसको बस अलग से टांग के ही रखती हूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तभी मैं उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो कम पसंद है। उससे मतलब दबा के एकदम क्लीन पोछा नहीं लग पाता है, ऐसा मुझे लगता है शायद। मतलब अपनी अपनी सोच होती है। और जब हम किसी चीज़ की हैबिट बना लेते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमको परेशानी देती है। इसलिए किसी भी चीज़ की हैबिट नहीं बनानी चाहिए, हर चीज़ में हर सिचुएशन में रहने का काम करना चाहिए। और देखिए ड्राइंग रूम सही हो गया है, फटाफट से मुझे याद आया, अरे मेरी सब्ज़ी चढ़ी है, तो मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो यहाँ कुरकुरी भिंडी बन रही है। तो भिंडी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कर रखा है, मेरे बेटे को कुरकुरी भिंडी बहुत पसंद है। तो अभी थोड़ा सा और इसको करूँगी। तो वैसे तो मेरी सब्ज़ी लगभग बन ही गई है देखिए, पर थोड़ा सा 2 मिनट और पकाऊँगी, उसके बाद मेरी दाल चावल सब्ज़ी तैयार है। और उसके बाद नहाना धोना करने के बाद फिर मैं रोटियां सेकूँगी। और देखिए आटा वाटा सब लगा के पहले ही मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनेगा। सब्जी भी कंप्लीट हो गई है, बस मैं पराठे और रोटी बना दूँ, क्योंकि ऑफिस का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस अब रोटियां बनानी बाकी है, और झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब रोटियां बनानी बाकी हैं। तो आज मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा कि मेरा आटा ज़्यादा हो गया है, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, क्योंकि दाल के साथ पराठे नहीं चलते हैं, पर भिंडी की सब्ज़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर पराठे खा लो तो फिर अच्छी बात है, मतलब चेंज भी हो जाएगा कुछ ही। और रोटी, और वैसे तो उनको रोटियां ही पसंद हैं,
फिर कभी कभी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब सब्ज़ी पराठा बना दो और टिफ़िन में रोटियां हो जाएंगी। तो वैसे सिर्फ फास्ट वाले दिन ही मैं पराठा या पूड़ी उनको टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों ही फास्ट रखते हैं, तो फिर किसके लिए रोटियां बनाओ, उससे अच्छा लगता है पूड़ी पराठा ही बना दो। और आज है हस्बैंड का बर्थडे, तो पहले तो मैंने सोचा कुछ मीठा मीठा बना दूँ, पर उन्होंने मना कर दिया कि टिफ़िन जैसे रोज़ लगाती थी वैसे ही लगाओ, और शाम को देखा जाएगा क्या बनाना है क्या करना है। हम अब बुढ़ापे में मतलब बर्थडे नहीं मनाएंगे, पर मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, अगर कहे तो फिर पनीर वगैरह मंगा के बना देती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया कि सिंपल खाना ज़्यादा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं। खुशी अपने मन की होती है, एक दिन की नहीं होती है, जब चाहो तब मनाओ। तो यहाँ पर देखिए वो सिंपल खाना ही इसी वजह से मैंने बनाया था। क्या कर रहे थे? पापा क्या कर रहे थे? तुम्हें किस लिए बुलाया है? नल में बालू फंसी थी, उसमें जाली लगी है उसमें। अच्छा, डायरेक्ट वाले काई भी तो लग जाती है। जाली में बालू आ जाती है। हाथ भी किस लिए दे रहे थे? आती की जाली साफ कर दिया, तो फिर लगा दी क्या उसको? हटा देते। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए फटाफट से मैं अब काम कर रही हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड जी थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि उनको भी लास्ट टाइम पापा ने बुला लिया था नीचे। थोड़ा सा नल में पानी कम आ रहा था, बालू आ गई थी, इसमें मोटर चलती है तो इस वजह से नल में बालू थोड़ा सा इकट्ठा हो जाती है, जो जाली सी बनी होती है नल के अंदर, तो उसमें तो उनको भी लेट हो रहा था। और इधर मेरा खाना नहीं बना था, मतलब रोटियां सेक रही थी, तो उनको मतलब ये है कि जब वो तैयार होके आए वैसे ही बिल्कुल टिफ़िन उनके हाथ में होना चाहिए। तो उनको भी लेट हो गया था और मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया था, कि जब सोचो कि दूसरे काम है, मुझे खैर इतना टाइम नहीं है अभी, तो उनका काम मतलब उनका टाइम है, पर जब उनका माइंड ख़राब होता है ना तो फिर बोलना मुश्किल हो जाता है। फिर दाल भिंडी की सब्जी पराठा बना दूँ? दाल और भिंडी की सब्जी है, पराठा बना दूँ के लिए? अभी के लिए कुछ दे दो तो बना रहा हूँ। ये तो टूट ही जाएगा नीचे। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने पराठे बनाने को ओके किया, तो फिर मुझे याद आया कि अरे पहले अगर मैं पराठे बना दूँगी ना तो फिर तवा ख़राब हो जाता है, फिर मतलब बहुत ज़्यादा तवा ख़राब हो जाता है, चिकना हो जाता है, तेल उसमें चिपक जाता है। तो उससे अच्छा है कि पहले मैं फटाफट से टिफ़िन की 4-6 रोटियाँ बना दूँ, और अपनी लोगों के अगर टाइम है तो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पहले रोटियाँ बनाई तीनों लोगों के लिए, और उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाए। तब तक तो हस्बैंड जी तैयार होके आ गए थे। तो जब तक वो आए हैं, कपड़े वपड़े पहनकर रेडी होके आए हैं, आंगन में बैठे हैं, तो तब तक मेरा पराठे मतलब बनने तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर उनको टिफ़िन लगाने के बाद और सारे पराठे वगैरह रोटियाँ बनाने के बाद फिर लास्ट में मैं अपने लिए एक पराठा बनाती हूँ, और फिर दूसरी वाली चाय मैं बिल्कुल फुर्सत से पीती हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं देखिए मैंने रोटियाँ उनकी बना दी हैं, और उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करा दिया है, और ऑफ़िस भेजने के बाद अब देखिए मेरी चाय चढ़ी हुई है, और उसके साथ ही साथ मेरी मतलब मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। और जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं फटाफट किचन साफ़ कर लूँगी, और जो बर्तन हैं जो धुले हुए रखे हैं तो उनको भी सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मतलब मेरा दोनों काम हो जाएगा, जितनी देर चाय बनेगी तो उतनी देर में मेरे सारे बर्तन सेट हो जाएंगे और किचन साफ़ हो जाएगी, तो मतलब काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर लग के काम करो ना तो टाइम पता नहीं चलता है, फटाफट से काम हो जाता है, और फिर आराम से फुर्सत से बैठ जाओ, क्योंकि और बाकी सब काम तो मैं पहले ही निपटा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय भी बनती जा रही है, और सब सामान पूरा किचन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बस किचन साफ़ करनी रह जाएगी, और उसको भी करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए सबको ब्रेकफास्ट और करवाने के बाद मेरी भी चाय बन गई है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। और इसके बाद देखिए ऊपर चलते हैं छत पर। आज काफ़ी दिनों मतलब अच्छी धूप निकली है, तो 2-3 दिन बाद निकली है। अभी तक तो बादल वाली थी, और बादल तो अभी भी है, पर धूप काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो देखिए ऊपर से लेके नीचे तक पूरे उसमें कपड़े ही कपड़े फैले हैं। बस एक लोगों के सूखते हैं तो फिर वो उतार लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे डाल देते हैं, क्योंकि कल रात में बारिश हो गई थी तो उसके भी कपड़े काफ़ी थे। और देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, और बरसात में तो पेड़ पौधों का कलर भी निकल आता है, बहुत ही खिल के आ जाता है। और उसके साथ ही साथ देखिए कनेर में 2 फूल भी आ गए हैं। और यहाँ देखिए ऑफिस की तरफ से इनके बॉस ने भेजा है केक घर पर, तो वही काट रहे हैं और कितनी कॉमेडी कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया? अपना ही हो गया। आओ भाई खाओ आगे केक। खाओ भाई खाओ। आओ चलो ले हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ बस हमने नन्नू लेते लाओ ना, लेके आ जाएंगे बाद में। तो कहाँ से दो क्या? अभी खाएगा ना। थैंक यू। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।